बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं क्यों रुक जाती है? क्यों प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती? क्यों बरकतें रुक जाती हैं? परमेश्वर का वचन एक ऐसा जीवित वचन है जो हमारी कमियों पे काम करता है, हमारी कमियों को देखता है। जब प्रभु में हम आते हैं और प्रभु में थे, प्रभु में नहीं थे, तो उन दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सोच, विचार, बोलना, समझना, शब्द, सब कुछ बदल जाता है, इवन व्यवहार भी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम सभी लोग बरकतें पाएं, हम सभी लोग उन्नति पाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें उन्नति देने के लिए आया। परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग वो पाएं जो स्वर्गीय मिरास है, जो स्वर्ग से उतरता है। संसारिक केवल खुशियां ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर, उससे कहीं बेहतर, उससे कहीं आगे। और जब मसीह के साथ चलते हैं, क्या होता है कि संसार में ही इतना तकलीफों के बारे में सोच सोच के उस स्वर्गीय आशीषों के बारे में तो सोच ही नहीं पाते जो परमेश्वर ने देने के लिए स्वर्ग से हमारे पास आया। और जितनी भी चिंताएं ये सारी हैं, जब लोग अपनी गवाहियां भी बताते हैं और ये अपनी प्रार्थनाएं करवाते हैं, एक भी उस स्वर्ग की बात नहीं करते। क्या करते हैं कि चिंता किस चीज की? अपने फैमिली से लेकर, हेल्थ से लेकर, अपने फाइनेंसेस से लेकर, अलग अलग बहुत सारी चीजों की जिक्र करते हैं, लेकिन कोई इस चीज की फिक्र नहीं करता कि मेरा जीवन क्या, जैसा परमेश्वर बनाने के लिए धरती पर उतर आया, क्या मेरा जीवन ऐसा है? सांसारिक बातें बहुत सारी होती हैं और वो सांसारिक बातें हमें उस स्वर्ग पर कभी भी लेकर नहीं जा पाएगी। यदि हम इस सांसारिक चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम उस दर्शन को, उस स्वर्गीय निराश को कभी पा नहीं पाएंगे और इसी में उलझे रह जाएंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को, जैसे कि परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि संसार में यदि हम हैं तो इसमें हम दुखों में पड़े रहें, नहीं। परमेश्वर ने हमें संसारिक और आत्मिक दोनों चीजों पर जय पाना सिखाया है। परमेश्वर ने हमें दोनों में कैसे हम खुशी को ले सकते हैं, कैसे हम बरकतों को ले सकते हैं, कैसे हम बढ़ोतरी को ले सकते हैं, परमेश्वर ने हमें उन सब चीजों को अपने वचन के माध्यम से सिखाया है। लेकिन उसका जो सिखाना है वो कैसे है? वो है वचन के द्वारा। बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि सभी लोग वचन पढ़ें, सभी लोग वचन सुने, वचन को समझें और वचन को अपनी जुबान से निकालें, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये भी वचन के द्वारा ही है, उससे हटकर कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के वचन से हटकर सब वो चीज है जो संसारिक हैं, जो कभी भी हमें पवित्रता के मार्ग पर लेकर नहीं जा सकती। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं, बढ़ोतरी की योजनाएं, भले की योजनाएं, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, वरन तुम्हारे भले की है। हालेलुया। भले के लिए है। आप जानते हैं, आप अपनी लाइफ के लिए बहुत सारी कल्पनाएं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज सोचते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन परमेश्वर की भी कल्पनाएं हैं हमारे लिए। उसके बारे में क्या? परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं वो क्या है? हमारी हानि की नहीं है, वरन हमारे भले के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर भी इस बात को बहुत अच्छे से चाहता है कि हम सब लोग उस परमेश्वर की मिरास में आगे बढ़ें, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आनंद से सराबोर रहें। हालेलुया।
अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बरकतें क्यों रुक जाती हैं। हर एक टॉपिक पर बात होती है और आज वो टॉपिक है जो केवल आप ही जानते हैं कि वो आपके अंदर है या नहीं। हालेलुया। अब ये आपको ही जज करना है अपने आप को इस वचन के माध्यम से। अब कोई ये ना बोले कि अच्छा मुझे टारगेट करके किया जा रहा है, नहीं। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है उन लोगों को टारगेट परमेश्वर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बरकतें रुकी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए भले की हैं। हालेलुया, लाभ की हैं। अब जब लाभ की हैं तो परमेश्वर का वचन यदि कड़वा लगेगा तो भी परमेश्वर देगा। हालेलुया। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देने आया। अब वो बढ़ोतरी कैसे होगी वो भी परमेश्वर हमें बताने आया। तो कलीसिया उस बात को सीखे। आइए हम शुरुआत करते हैं और याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके हम चलेंगे 14 से यहाँ पर पढ़ेंगे 16 आयत तक। आप लोग पढ़ दीजिए 14 से 16। आइए हम देखेंगे वचन के माध्यम से, क्योंकि ये वचन ही हमारा बेस है और यही हमारा सोर्स है, यही हमारा श्रोता है। आइए देखेंगे क्या लिखा हुआ है। थर्ड का 14 से 16। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हालेलुया। अब हम बात करते हैं कि जब आप लोगों से, क्योंकि ये कलीसिया केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये कलीसिया ऐसी है जैसे ट्यूशन क्लासेस होती है, उसमें पूछा भी जाता है। और अब मैं आप लोगों से बात करूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जो जब पड़ोसी के घर में बरकतें आती हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जब हमारा भाई बहुत बरकतें पा जाता है या हमारी बहन बहुत बरकतें पा जाती है, उनके घर में उन्नति हो रही होती है और हमारे घर में नहीं हो रही होती है, तो कितने लोग खुश होते हैं। देखने का विषय है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन काम करेगा और परमेश्वर का वचन आप लोगों से आज इस टॉपिक पर बात करेगा। जब हम बढ़ोतरी देखते हैं, जब मनुष्य बढ़ोतरी देखता है किसी दूसरे की और खुद की बढ़ोतरी नहीं देखता, तो मन में क्या क्या विचार आते हैं, मन में क्या आते हैं, क्या सोचते हैं। ये पड़ोसी तो बहुत बरकतें पा रहा है, मेरा देखो, मेरे घर में तो ये भी नहीं है, उसके घर में तो इतना बड़ा टीवी आ गया, मेरे घर में तो छोटा सा टीवी है, उसके घर में तो इतना बड़े, उसके बाइक भी आ गई है, मेरे घर में तो साइकिल ही है। जब दूसरे के घर में उन्नति आती है तो कैसा लगता है। और ये मैंने जैसे शुरुआत की, ये वचन आप लोगों के अंदर काम करेगा, ये खुद फील होगा, इससे छुपाना कुछ नहीं है। सच में कैसा लगता है कि जब दूसरे के घर में बरकतें होती हैं, जलन आती है। बहन ने बिल्कुल सही बोला, क्या आती है? जलन आती है। और ये कोई किसी पे दोष रखने के लिए नहीं है, परमेश्वर जानता है। अगर कोई छुपाने की कोशिश करेगा, कोई नहीं, परमेश्वर खुद जानता है कि जब किसी दूसरे के घर में या भाई हमारा बहने भाई में से कोई ज्यादा उन्नति पा रहा होता है तो उस समय हमें कैसा फील होता है, कैसा लग रहा होता है। अच्छा, इसके घर में तो इतना हुआ, ये तो पढ़ाई में भी आगे निकल गया, मेरा तो छोटा सा काम चल रहा है, उसके तो घर में इतनी बढ़ोतरी आ गई, लेकिन मेरे इसमें तो इतना नहीं है। क्या आता है? जलन। ये जलन आती है, वो दिखती नहीं है, वो दिखेगी नहीं बाहर से, जलता हुआ इंसान नहीं दिखेगा, लेकिन उसका प्रभाव दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा, जलन का प्रभाव। अब वो प्रभाव कैसा होगा?
इस पर ध्यान देना। जब किसी की अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार या अपने पड़ोसी, जब उसको वो बढ़ते हुए देखता है और वो जो जलन आती है, वो क्या करती है, उसको दिखाती है, देख तू अपना कंपैरिजन कर। कंपैरिजन होता है उस समय। वो उसकी सैलरी तो 50,000 है, मेरी सैलरी 10,000, तो यहाँ पे क्या शुरू होगा, सबसे पहले यहाँ पर होगा कंपैरिजन, तुलना शुरू होगी। तुलना देखेंगे, उसकी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, उसका घर इतनी मंजिल का है, मेरा घर इतना छोटा है। सबसे पहले कंपैरिजन शुरू होगा। मेरे बैंक में इतना पैसा नहीं है, उसके बैंक में इतना पैसा है, उसके घर में 4 कमाने वाले हैं, मेरे घर में 1 कमाने वाला है। और उससे क्या होगा, आपकी तुलना शुरू हो जाएगी, तुलना करना शुरू कर देंगे। उसके पास इतना, मेरे पास इतना, उसके पास ज्यादा गुण है, उसके पास, उसने एजुकेशन भी बहुत अच्छी ली है, वो ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन मैं तो उतना नहीं पढ़ा, मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, मैं कम कमा रही हूँ, वो ज्यादा कमा रहे हैं, मेरे पति की कमाई कम है, उसके पति की ज्यादा है। हालेलुया। उसके तो 3-3 बच्चे हो गए, मेरा तो एक ही है। मेरा तो एक भी नालायक है, और उनके 3-3 बड़े होशियार होके पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, यदि पड़ोसियों के या अपने परिवार के, उनके बच्चे ज्यादा होशियार हैं, देख रहे फर्स्ट डिवीजन आ रही है, और कितने अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं, माँ बाप को कहना मानते हैं। मेरा तो एक भी तंग कर रखा है, एक ने भी। फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगा उस बच्चे के ऊपर, चाट धड़ाधड़। तो पढ़ता क्यों नहीं, देख उनको, तो पढ़ता क्यों नहीं। और फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी, उस बच्चे पर। अगर बच्चों का कंपैरिजन किया जाएगा तो उस पर निकलेगी। और जानते हैं, ये जलन इतने धीरे, इतनी धीमी गति से हमारे अंदर आती है, एक मनुष्य के अंदर, कि उसको पता ही नहीं चलता कि उस जलन ने उसका आनंद छीन लिया। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसके जीवन में जो खुशहाली थी वो दूर हो रही है, वो खुशहाली उससे दूर हो रही है, वो खुशहाली उससे गायब हो चुकी है।